और चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के एक्चुअल पॉइंट्स की टॉपिक्स की। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हमें। इस क्वेश्चंस के बाद हम एक्चुअल चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं थोड़ा। लिविंग क्या है, लाइफ क्या है, बायोलॉजी क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर दिए। और अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप किनको लिविंग कहेंगे? कुछ तो फीचर्स होंगे जो ऑब्जर्व करने के बाद आप ये बता पाएंगे कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे लिविंग को नॉन लिविंग से? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो लिविंग दिखाते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। एक एक करके हम इस सब के बारे में जानने वाले हैं कि लिविंग की ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरीके से इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम नॉन लिविंग से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। Growth is the first topic, first property of living organism, first characteristic feature of living organism। ग्रोथ एक बहुत ही कॉमन इंग्लिश वर्ड है। सब जानते होंगे ग्रोथ का मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। ये इसका सिंपल मीनिंग है। क्या इंक्रीज होगा? सेल के नंबर्स इंक्रीज हो गए तब भी ग्रोथ है, हाइट इंक्रीज हो रही है तब भी ग्रोथ है, विड्थ इंक्रीज हो रही है तब भी ग्रोथ है, वेट बढ़ रहा है तब भी ग्रोथ है, फ्रूट की साइज बढ़ रही है तब भी ग्रोथ है, लीव्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तब भी ग्रोथ है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया को लेकर आप कह सकते हैं कि ग्रोथ हुआ। इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। पर बेसिकली ये सब कुछ होता क्यों है? हाइट क्यों बढ़ती है, वेट क्यों बढ़ता है, नए लीव्स क्यों फॉर्म होते हैं, छोटा फ्रूट बड़ा फ्रूट कैसे बन जाता है? इन सब के पीछे के पिक्चर की तरफ देखे, बैकग्राउंड में देखे, पर्दे के पीछे देखे, तो एक्चुअल में सेल्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं। सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये सब कुछ इंक्रीज होता जा रहा है। और सेल के नंबर्स क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि सेल्स आपस में डिवाइड होते हैं। यहाँ जो स्लाइड है उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक सेल में से दो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं सेल डिवीजन प्रोसेस से। बायोलॉजी में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जनरली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों बहुत ही डिफरेंट वर्ड है, पर बायोलॉजी की डिक्शनरी में इन दोनों का मीनिंग सेम है। आप सेल डिवीजन बोलो कि सेल मल्टीप्लिकेशन बोलो, दोनों का एक ही मतलब है कि एक सेल से दो सेल्स फॉर्म होना। तो सेल्स के नंबर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हाइट बढ़ेगी, लीव्स बड़े होंगे, फ्रूट्स बड़े होंगे, हमारे ऑर्गन्स डेवलप होंगे। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स के अंदर पूरी जिंदगी में, लाइफ में ग्रोथ होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है, बस चलते ही रहता है। पुराने लीव्स गिरते हैं, नए लीव्स फॉर्म हो जाते हैं। और जब एनिमल की हम बात करते हैं तो ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज। उसके बाद रुक जाता है। आपकी हाइट कब तक बढ़ेगी? बस आपकी एज आ चुकी है। मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी ह्यूमंस होते हैं, उनकी एज जनरली 17-18 ईयर के आसपास तक बढ़ती है और मैक्सिमम 20 ईयर्स तक। उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। मतलब एक सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद आप ग्रोथ को रोक देते हैं। हावेवर सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस लोस्ट सेल्स। पर एक्चुअल ग्रोथ ज़रूर से बंद हो जाता होगा। आपको हाइट में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा, पर अंदर सेल डिवीजन तो चल रहा है। तो फिर हमारी हाइट बढ़ क्यों नहीं? हमारी हाइट इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि पुराने सेल मर जाते। हर एक की अपनी अपनी एक लाइफ है, हर एक की अपनी लाइफ है। हर एक सेल की भी अपनी लाइफ होती है, वो भी जन्म लेते और मर जाते। कोई इमोर्टल नहीं है। तो ये सेल है जो मर गए हैं, उनको रिप्लेस तो करना पड़ेगा। उसकी जगह नए सेल्स तो फॉर्म करने पड़ेंगे, वरना उनका काम कौन करेगा? तो हम सेल डिवीजन करते हैं और पुराने जो मरे हुए सेल है उनको रिप्लेस करते हैं नए सेल। बस सिर्फ उसी पर्पस के लिए हमारी बॉडी में ग्रोथ चलता रहता है, सेल डिवीजन चलता रहता है। बाकी जो एक्चुअल ग्रोथ है, हाइट में इंक्रीमेंट होना, वो सब जो चीज़ें हैं वो तो ऑलमोस्ट बंद हो जाती है एक सर्टेन एज के बाद।
थोड़ा और भी समझते हैं ग्रोथ के बारे में, इतने से अपनी बात तो बनेगी नहीं। थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेते हैं ग्रोथ के बारे में। चलिए, बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज। अब ये बोल रहे मास और साइज का बढ़ना भी ग्रोथ है। पहले बोल रहे थे सेल डिवीजन से सेल नंबर्स बढ़ रहे, वो भी ग्रोथ था। एक्चुअल में ग्रोथ है क्या फिर, ये तो बताओ। पहले खुद तो फिक्स कर लो कि सेल के नंबर बढ़ना ग्रोथ है कि साइज और मास का बढ़ना ग्रोथ है। दोनों ही ग्रोथ है। अपने मान लेते दोनों ही ग्रोथ है भाई, क्योंकि आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड है। सेल के नंबर्स बढ़ेंगे तभी तो सेल का मास बढ़ेगा, तभी तो वेट बढ़ेगा, और जब नंबर्स बढ़ेंगे सेल के तो डेफिनेटली साइज भी बढ़ेगी। एक छोटा सा लीफ है, वो लीफ छोटा है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कम है। जब उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली उसका वेट मतलब मास इंक्रीज होगा, तो उसका साइज भी इंक्रीज होगा। तो ये हमने बात कर ली कि भाई ग्रोथ का मतलब तो साइज बढ़ना भी है, मास बढ़ना भी है और नंबर्स बढ़ना भी है। पर ये कुछ नया भी बता रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। ये क्या बात हो गई, ये तो कभी ना सुना हमने। नॉन लिविंग कब से बढ़ने लगे भाई? लिविंग बढ़ते सुना है, लिविंग की हाइट बढ़ती है, नंबर्स बढ़ते हैं, नए पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें नए नए लीव्स आते हैं, ये सब कुछ सुना है, सुन रखा है हमने। नॉन लिविंग कब से बढ़ने लगे? ये तो कभी नहीं सुना। मेरे स्कूटर तो कभी एक में से दो नहीं हुए। अभी भी वही बाइक है, सेम जैसी थी, उसकी साइज तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, 1 इंच भी नहीं बढ़ी। तो ये किस नॉन लिविंग चीज की बात कर रहे हैं जो ग्रोथ करती है? ये बता नहीं रहे, बस इन्होंने लिख दिया, यही प्रॉब्लम है बड़ी इनकी, इसलिए मैंने बाजू में फिगर रखी है। वोल्केनो देखिए, वोल्केनो से निकलता है मैग्मा, और इस मैग्मा के डिपॉजिट होने की वजह से वो जो रॉक क्रिएट हुआ है उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी फिगर में सैंड ड्यून्स आपको दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली नए सैंड पार्टिकल्स के डिपॉजिट होने की वजह से ये सैंड ड्यून्स और बड़े होते जाएंगे, तो ये ग्रोथ ही हुआ ना। तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो नॉन लिविंग भी आपस में ग्रोथ कर सकते हैं, नॉन लिविंग भी ग्रोथ के साथ जुड़े हुए होते हैं। सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप नॉन लिविंग को लिविंग से, ग्रोथ के रेफरेंस पॉइंट से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रोथ कुछ नॉन लिविंग में भी होता है, लिविंग में भी होता है। कुछ और भी हमें देखना पड़ेगा जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करता है। पर ये एक और हमें की बता रहे, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ अंदर से आता है, ये अंदरूनी बात है। जबकि यहाँ देखिए वोल्केनो में जो मैग्मा डिपॉजिट हुआ वो बाहर से आया था, सैंड पार्टिकल्स बाहर से ही डिपॉजिट हो गए थे। पर लिविंग के अंदर जो ग्रोथ है वो तो अंदरूनी है, वो अंदर से आता है। वैसी ही एक और चीज़ है जो अंदर से आती है। खलील जिब्रान जो एक महान फिलोसोफर हो गए, उन्होंने कहा था टीचर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, गुरु आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, नॉलेज दोनों में से कोई नहीं दे सकता, क्योंकि नॉलेज अंदर से आता है। इंफॉर्मेशन पाथ होता है, रास्ता होता है, उस रास्ते पे चल के आप नॉलेज तक पहुंच सकते हैं। दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। नॉलेज अंदर से आता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। उतना बड़ा डिफरेंस जितना बड़ा डिफरेंस एक स्टूडेंट और एक शिष्य के बीच में होता है, और जो डिफरेंस गुरु और टीचर के बीच में होता है, इतना बड़ा डिफरेंस है। ज़मीन और आसमान के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही बड़ा डिफरेंस है, जितना आग और पानी के बीच में डिफरेंस है उतना ही बड़ा डिफरेंस है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में। नॉलेज अंदर से आता है, किसी को नहीं दिया जा सकता। हाँ, गुरु आपको पाथ बता सकता है, टीचर आपको पाथ बता सकता है, इंफॉर्मेशन वो पाथ है आपका, उस पर चलते हुए आप नॉलेज तक पहुँच सकते हैं। नॉलेज आपकी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी अंदर से ही आती है। एक एग्जांपल देता हूँ। ये फिलोसॉफिकल एंगल हो गया हमारा थोड़ा, और मैंने आपको बताया था कि हम बायोलॉजी को और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। हम बायोलॉजी को फिलोसॉफी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम एंटरटेनिंग वे से भी बायो पढ़ सकते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल व्यू से भी थोड़ा देख सकते हैं। अलग अलग व्यू से देखने में बहुत मज़ा आता है, एक ही तरीके से देखने में बहुत बोरिंग हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज़। हिंदुइज्म में ऐसा कहा जाता है कि सोल इमॉर्टल है, आत्मा अमर है। अब ये जो चीज़ है वो इंफॉर्मेशन है, कब तक? जब तक मुझे इसका रियलाइजेशन ना हो जाए। जब इंफॉर्मेशन का रियलाइजेशन होता है तब वो नॉलेज बनता है। मैं तो बोलता हूँ भाई आत्मा अमर है, बड़े प्रवचनों में मैंने बोला।
आत्मा अमर है। एक साधु थे, वो बोलते थे आत्मा अमर है भाई, किस चीज़ की आपको परेशानी, आत्मा अमर है, मरती नहीं है आत्मा, शरीर मरता है, आत्मा तो नहीं मरती। तो बस आत्मा अमर है, किसी चीज़ का भय मत रखे, डर मत रखे। और एक दिन एक आया मवाली और उसके सिर पे रख दी एक बंदूक, बोलेगा जो है वो दे दो वरना मार दूंगा गोली। अब ये साधु ऐसा नहीं बोलेगा, आत्मा अमर है मार दो। अब वो इंसान, मैं भी नहीं बोलूंगा आत्मा अमर है मार दो भाई, ना ना जो है तुम ले जाओ, जान सबसे प्यारी। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअल में इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, मुझे नॉलेज नहीं है। पर अगर सही में कोई स्पिरिचुअल इंसान होता जो सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंच चुका है, जो स्पिरिचुअलिटी के डीप डेप्थ तक पहुंच चुका है, अगर ऐसा साधु होता जो संत बन चुका है, तो वो बोलता कि जो चलाना है चलाओ, तलवार से मारो चाहे बंदूक से मारो, कल मरना था आज मर जाऊंगा, बॉडी मरेगी सॉल नहीं मरेगी। ये नॉलेज है। तो जब इंफॉर्मेशन है वो सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर से गुजर के बाहर निकलेगी, तब वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है नॉलेज के अंदर। ये डिफरेंस है कि नॉलेज अंदर से आता है। इस तरीके से लिविंग का ग्रोथ भी इनसाइड है और इसलिए वो रियलिस्टिक ग्रोथ है। नॉन लिविंग का जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नली डिपोजिशन होने की वजह से होता है, इसलिए वो रियलिस्टिक ग्रोथ नहीं है। इसी रीज़न से हम कहते हैं कि जो रियल ज्ञान है वो नॉलेज है और वो अंदर से ही आता है। कोई बुक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की इंग्लिश की या कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं उनसे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन ही आपको देगी। बस उस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, उसको पाथ बनाना है और वो आपको डेफिनेटली नॉलेज तक ले जाएगी।